नमस्कार। पंथ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागतम। मैं हूं सुकांत मान्ना, संस्कृत शिक्षक, और आज हम पीयूषम इस पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। ग्रंथ में पहला पाठ है मंगलम। मंगलम का मतलब है मंगलाचरण। मंगल से ही ग्रंथ का प्रारंभ करना चाहिए, ये हमारा शिष्टाचार है। इसमें मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, ये भाष्य वचन भी प्रमाण है। मंगलम इस पाठ्य में उपनिषद का कुल 5 मंत्र है। वेद का जो अंतिम भाग है उसे ही उपनिषद कहा जाता है, जहाँ दार्शनिक सिद्धांत निहित है। उपनिषद में मुख्य रूप से परमात्मा का ही स्वरूप बताया गया है। हमारा ग्रंथ में जो पहला मंगल है वो ईशोपनिषद का मंत्र है। वो ये है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। फिर से हम कहेंगे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इस मंत्र का व्याख्या करने के लिए पहले हमें जो करना होगा वो यह है कि पदच्छेद करना होगा। पदच्छेद का मतलब क्या है? न पद का पृथक्करण, अर्थात जहाँ जहाँ संधि के कारण दो या दो से अधिक पद मिलित रूप से दिखाई दे रहे हैं उनके अलग करना। जैसे इस मंत्र में जो सत्यस्यापिहितम है वह दो पदों का संधि के कारण मिलित स्वरूप है। इन दो पदों को हम अगर विभक्त करेंगे तो सत्यस्य यह एक पद निकलेगा और अपिहितम यह दूसरा पद निकलेगा। यहाँ जो संधि हुआ उसे सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। इस संधि में अगर अ के बाद अ रहेगा तो दोनों के स्थान पर एक आ हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ सत्य इस पद का अंत में अ है और अपिहितम इस पद का पहले अ है। संधि के कारण ये मिलकर आ हो जाता है। इस तरह यहाँ जो दूसरा संधि युक्त पद है वो है पूषन अपावृणु। यहाँ पूषन और अपावृणु इन दोनों पदों का संधि के कारण पूषन अपावृणु ऐसा पद बना है। संधि में नकार के बाद अगर अकार आता है तो इन दोनों वर्णों के बीच एक नकार आ जाता है। जैसे यहाँ पूषण का अंत में न है और अपावृणु का आदि में आ है, इसलिए दोनों बीच एक नकार आ गया है। इसमें पूषण नपावृणु ऐसा संधि युक्त रूप बन गया है। संधि विच्छेद के बाद हमें जो करना होगा वो है हर एक पद का वाक्य के रूप में अन्वय करना। अन्वय का मतलब है विशिष्ट क्रम से पदों को सजाना। हिरण्मयेन पात्रेण इस मंत्र का अगर हम अन्वय करेंगे तो ऐसा होगा कि हे पूषण, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं वर्तते तत् सत्यधर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु। यहाँ पीला अक्षर में जो लिखा गया है वो अध्याहर्त पद है। अन्वय करने के बाद हमें हर एक पद का वैशिष्ट्य जानना होगा। जैसे पूषण, ये पूषत शब्द का संबोधन विभक्ति में रूप है जिसका अर्थ है सूर्यदेव। हे सूर्यदेव ऐसा अर्थ होगा। हिरण्मयेन, ये हिरण्मय शब्द का तृतीयांत रूप है जिसका अर्थ है स्वर्णमय। पात्र शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप है पात्रेण जिसका अर्थ है पात्र से। यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पात्रेण इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसका उत्तर होगा तृतीया विभक्ति। सत्य शब्द का षष्ठी में सत्य से ऐसा रूप होता है जिसका अर्थ है सत्य का। मुखम का अर्थ है मुख। अपिहितम ये मुख का विशेषण है जिसका अर्थ है ढका हुआ, अर्थात मुख ढका हुआ है। इसके बाद तत् अर्थात उसे, यह तत् शब्द का द्वितीय विभक्ति में रूप है। त्वम अर्थात आप यानी सूर्यदेव,
सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्म के दृष्टये अर्थात देखने के लिए अपावृणु अर्थात अनावृत करे। अपावृणु ये क्रियापद है। तो इस तरह हर एक पद का अर्थ व्यक्त करने के बाद इस मंत्र का जो सरल अर्थ होता है वो है, हे सूर्यदेव, स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य धर्म को देखने के लिए मेरे लिए उसे आप अनावृत करें यानी प्रकाशित करें। अभी हम यहाँ किस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हिरण्मयेन पात्रेण, यह मंत्र किस उपनिषद का है? तो इसका सही उत्तर होगा ईशावास्यो उपनिषद अथवा ईशो उपनिषद भी हम बोल सकते हैं। इस तरह ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ईशावास्यो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक पद से ही उत्तर दीजिए। जैसे हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, अर्थात स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढाका हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सत्यस्य। इस तरह सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, इस प्रश्न का अर्थ है सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या अनावृत करे? तो इसका उत्तर होगा सत्यस्य मुखम अर्थात सत्य का मुख। कभी कभी मंत्र का जो पाद होता है उसको पूर्ण करना भी हमें पड़ता है अर्थात पाद पूर्ति भी करना पड़ता है। जैसे हिरण्मयेन ऐसा कहकर कुछ आपको बाद में जो पाद में लिखा है मंत्र में उसको आपको लिखना होगा। तो ऐसा तो यहाँ वाक्य अंश को आपको पूरा करना होगा। यहाँ उत्तर होगा क्या? न पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण। इस तरह सत्यस्यापि हितम, क्या बाद में क्या है? न मुखम, ऐसा आपको लिखना होगा। कभी मंत्र में स्थित पद का जो अर्थ है वो भी पूछा जा सकता है। जैसे अपिहितम, इस पद का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? न ढका हुआ है। ऐसे ही सत्य धर्माय, इस पद का अर्थ क्या है? तो इसका क्या होगा उत्तर? न सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए। कभी कभी प्रकृति प्रत्यय, हर एक पद में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है ऐसा भी पूछा जा सकता है। जैसे अपिहितम, इसमें कौन सा प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ अपि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से त प्रत्यय करके अपिहितम ऐसा रूप हुआ है। इस तरह हिरण्मयी में कौन सा प्रकृति है कौन सा प्रत्यय है ऐसा पूछा जा सकता है। तो ऐसा पूछने पर उत्तर क्या होगा? न हिरण्य ये प्रकृति है और मयट ये प्रत्यय है। कभी कभी संधि विच्छेद भी आपको करना पड़ता है। जैसे कस्यापि हितम, ये संधि युक्त पद है तो इसका संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? न कस्य प्लस अपिहितम। कस्य और अपिहितम इन दोनों का संधि करके कस्यापि हितम ऐसा रूप हुआ। इस तरह सत्यस्य अस्ति, यहाँ क्या होगा संधि विच्छेद? न सत्यस्य प्लस अस्ति। इस तरह आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा और हर एक प्रश्न का अब सही सही उत्तर दीजिए, ये हमारा आकांक्षा है। धन्यवाद।